प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल पोलैंड की यात्रा पर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पोलैंड से भारत का एक ऐतिहासिक नाता रहा है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड की धरती से इतिहास के सबसे भयानक युद्ध की शुरुआत हुई। इस दिन हिटलर की नाजी सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। ठीक 16 दिन बाद सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन ने दूसरी तरफ से अटैक किया और पोलैंड को दो हिस्सों में बांट दिया। हिटलर और स्टालिन के इस ज्वाइंट अटैक ने पोलैंड को तबाह कर दिया। हजारों बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए। वेल्स के इतिहासकार नॉर्मन डेविश अपनी किताब हार्ट ऑफ यूरोप में बताते हैं कि पोलैंड से 20 लाख लोगों को ट्रेनों में भरकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, यूएसएसआर के आर्कटिक, रूस, साइबेरिया और कजाकिस्तान भेजा गया। जब इन बच्चों की खराब हालत की खबर भारत के एक राजा को मिली तो वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। ये महान राजा थे गुजरात के नवानगर के महाराज दिग्विजय सिंह। उन्होंने देश में ब्रिटिश राज के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच नवानगर में पॉलिश बच्चों के लिए घर से दूर एक आशियाना बनवाया था। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की इजाजत हासिल करने के लिए सभी जरूरी शर्तों को भी पूरा किया। सारा इंतजाम हो जाने के बाद पोलैंड के शरणार्थियों को ईरान से अफगानिस्तान होते हुए भारत लाया गया। महाराज ने जहाज को अपने राज्य के रोसी पोर्ट पर रुकने की इजाजत भी दी। इसके बाद यहाँ रातों रात तट के पास मौजूद बालाचड़ी शहर में रेफ्यूजी कैंप्स लगाए गए। ये जामनगर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ 2 से 17 साल की उम्र वाले 500 अनाथ बच्चों को पनाह दी गई। महाराज के आदेश पर पॉलिश बच्चों के लिए डॉर्मेट्रीज भी बनाई गई, जहाँ बिस्तर से लेकर खाने तक सभी जरूरी सामान और कपड़े भी मौजूद थे। बच्चों के स्वागत में महाराज दिग्विजय सिंह ने खास भोज का आयोजन भी किया। उन्होंने इन बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए उनसे कहा, अब आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। जामनगर में बच्चों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए खाना बनाने के लिए पोलैंड से खास शेफ बुलाया गया। महाराज ने अपने गेस्ट हाउस को बच्चों के स्कूल में बदल दिया। यहाँ पोलैंड के पुजारी फादर फ्रांसिस प्लूटा उन्हें पढ़ाते थे। स्कूल में एक लाइब्रेरी भी थी जहाँ पोलैंड के इतिहास से जुड़ी किताबें मौजूद थी। दरअसल इसका मकसद बच्चों को उनकी मातृभूमि से जोड़े रखना था। बच्चों के अलावा पोलैंड के बाकी शरणार्थियों के लिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास वलीवडे में रेफ्यूजी कैंप बनाया गया। यहाँ करीब 5000 लोगों ने पनाह ली। पोलैंड से आए शरणार्थियों के लिए महाराज दिग्विजय सिंह ने बालाचड़ी में मौजूद अपने समर रेजिडेंस में 1000 घर बनवाए। इसके अलावा उन्होंने अपने महल के कुछ हिस्सों को भी शरणार्थियों के लिए खोल दिया। जब 1945 में आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और पोलैंड आजाद हुआ, साल 1948 तक ज्यादातर पॉलिश नागरिक देश लौट गए। इन्होंने साथ मिलकर एसोसिएशन ऑफ पोल्स इन इंडिया नाम का एक संगठन भी बनाया। वो खुद को सर्वाइवर्स ऑफ बालाचड़ी कहने लगे। पोलैंड के नागरिकों के लौटने के करीब 18 साल बाद नवानगर के जाम साहब का निधन हो गया। इसके बाद उन्हें पोलैंड के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। महाराज दिग्विजय सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पोलैंड की राजधानी में एक चौराहे का नाम गुड महाराज रखा गया। इसके अलावा उनके नाम पर 8 स्कूल और 2022 में डोबरी महाराज के नाम से एक ट्राम की शुरुआत भी की गई। कहते हैं कि आज भी पॉलिश नागरिक भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं और भारतीय लोगों के लिए उनके मन में एक खास इज्जत है। इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए इंस्टाफीड के साथ जुड़े रहें और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए।